हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए आज का जो न्यूज़ है वो कवर करते हैं। आज का न्यूज़ कहने का मतलब है जो 11 से 13 मई तक के न्यूज़ है उसको हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे, सुनेंगे, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा बहुभाषी स्वदेशी जनरेटिव एआई मंच लॉन्च किया गया है। 1010 बंदरगाह चर्चा में है, कहाँ पर स्थित है। केरेम शालोम सीमा चर्चा में, ये कहाँ का लोकेशन है, ये सब बताएंगे। 77वां कान फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करने वाला है। मेघालय की पहली डीजीपी कौन बनी, हिदायत चक्रवात शक्ति सैन्य अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश कौन बना, ये सारे पॉइंट हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जैसा कि आपको पता है न्यूज़पेपर कटिंग से ही हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़ को, तो वहाँ पर चलिए सारे हम लोग फैक्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट 1 मिनट। जो हमारा पहला न्यूज़ है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा बहुभाषी जेन एआई मंच क्या है। भारत का सबसे बड़ा बहुभाषी और किफ़ायती स्वदेशी जनरेटिव एआई मंच पेश किया गया और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया हनुमान। क्या रखा गया, हनुमान। ये जो एआई मंच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंच है, जिसका नाम हनुमान रखा गया है, ये 12, यहाँ देखिए लिखा होगा 12 भारतीय भाषाओं में, ये देखिए 12 भारतीय भाषा, मतलब इसमें टोटल 98 भाषा हैं। 98 वैश्विक भाषाओं में भारतीय भाषा की संख्या कितनी है, 12 है। और ये भारतीय भाषा कौन कौन सी है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, पेश किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि इसका बाई चांस अगर पूछ ले कि इसका क्या नाम रखा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका नाम हनुमान रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल संजय भल्ला बने नौसेना के कार्मिक प्रमुख, यानी नौसेना के कार्मिक प्रमुख कौन बने हैं, वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी बने हैं। इन्होंने ही क्या किया है, पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूज़ में जो है वह है सेना को जून में मिलेगा पहला हरमीस 900 ड्रोन, निगरानी क्षमता बढ़ेगी इससे, ठीक है। क्या है ये, इसको देख लेते हैं कि भारतीय सेना को पहला हरमीस 900 ड्रोन मिलने वाला है। और ये जो हरमीस 900 है, बस आपको इतना ध्यान रखना, 1 मिनट। हरमीस 900 जो है ये क्या करेगा, ये जो है पाकिस्तान सीमा पर निगरानी हेतु ये रखा जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम रखा गया है दृष्टि 10 ड्रोन नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है, ये हरमीस 900 को दृष्टि 10 ड्रोन नाम दिया गया है। और अदानी डिफेंस सिस्टम इसकी आपूर्ति कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्या है कि रशिया में चुनाव हुआ है, जिसमें जो राष्ट्रपति हैं वो तो पुनः वही व्लादिमीर पुतिन बने हुए हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, वो है मिखाइल मिशुस्टिन। क्या नाम है इनका, मिखाइल मिशुस्टिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1010 बंदरगाह, अभी मैंने कहा ये चर्चा में है। 1010 बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो ये मोरक्को के पास है, अफ्रीकी देश है मोरक्को। तो वहाँ की नौसेना ने 1010 बंदरगाह के पास अटलांटिक तट से एक नाव से 38 प्रवासियों को बचाया है। तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ के अटलांटिक तट से एक नाव से 38 प्रवासियों को बचाया। तो ये बचाया है इससे नहीं मतलब है, हमें ये ध्यान रखना है 1010 बंदरगाह कहाँ है, तो अफ्रीकी देश मोरक्को के पास, ठीक है। आगे चलते हैं। केरेम शालोम सीमा ये भी चर्चा में है। तो ये कहाँ पर है, इजराइल, ठीक है। कहाँ पर है, इजराइल। अभी मैं मैप दिखा दे रही हूँ इसका। इजराइल के केरेम शालोम सीमा पर क्या हुआ है, हमास ने हमला किया है। तो ये कहाँ पर है एग्जैक्ट देखें तो हमास ने क्या किया है, अटैक किया है कहाँ पर, इजराइल और गाजा पट्टी के सुदूर दक्षिण केरेम शालोम सीमा पर। ऐसे क्वेश्चन हमें जियोग्राफी में मिल जाते हैं, करंट जो है। ये देखिए 1 मिनट, छोटा नहीं हो रहा, यहाँ दिखा देती हूँ। केरेम शालोम, कुछ समय पहले रफाह क्रॉसिंग भी चर्चा में था, ये भी यहीं पर है। और केरेम शालोम जो है ये भी क्रॉसिंग, ये भी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। देख लिया, लोकेशन मैंने बता दिया। आगे चलते हैं।
कान में आयोजित पर्व की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अभी जो आयोजन होने वाला 77वें कान फिल्म महोत्सव में जो मेजबानी करने वाला है वो कौन करेगा? भारत करने वाला है। इसको देख लेते हैं कि इस पर जो भारत पर्व की मेजबानी करने के लिए क्या है? तैयार है। तो मेजबानी कौन कर रहा? भारत कर रहा। आगे चलते हैं। देश की अदालतों में बढ़ी महिला न्यायाधीशों की संख्या। अभी क्या हुआ है? स्टेट ऑफ द जुडिशरी की रिपोर्ट जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्टेट ऑफ द, देखिए क्या लिखा? स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि महिला न्यायाधीशों की संख्या क्या है? देश की अदालतों में बढ़ी है। यानी कि पिछले 5 सालों में यानी कि 2018 से 2023 पिछले 5 सालों में जो बढ़ी है संख्या, वो 27% से कितनी हो गई है? 27% से कितनी हो गई है? 34.6% हो गई है। ठीक है, लगभग 34% यानी 34.6% 27 से बढ़कर हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, कहाँ पढ़े हैं न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश? तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम की बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। ठीक है, और अगर बात करें कि कहाँ पर कोई भी जज नहीं है महिला, तो पटना, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, यहाँ सब कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी महिला जज नहीं है। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली महिला डीजीपी मेघालय की बनी है, उनका क्या नाम है? पहली महिला डीजीपी बनी है, उनका नाम क्या है? इदाशिशा नोंगरांग। इदाशिशा नोंगरांग, ये जो है आईपीएस अधिकारी इदाशिशा नोंगरांग, ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, जैसा कि ये मैंने डिस्कस कर दिया है। आगे चलते हैं। हिदाया चक्रवात में मददगार बनी भारतीय नौसेना। तो हिदाया चक्रवात कहाँ आया? इसका मैंने अलग से वीडियो शॉर्ट्स में डाला था। तो ये कहाँ पर आया है? केन्या में। तो केन्या जो है ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीकी तट पर केन्या है। और जब ये अफ्रीका यहाँ है तो भारत का लोकेशन यहाँ है, और यहाँ नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर से ही क्या कर रही है? भारतीय सेना है, नौसेना है, वो मदद कर रही है। और किस युद्धपोत के जरिए? वो INS सुमेधा युद्धपोत के जरिए क्या कर रही है? सुमेधा युद्धपोत के जरिए मदद कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि शक्ति सैन्य, कौन सा अभ्यास चल रहा है? शक्ति सैन्य अभ्यास चल रहा है। ये शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और फ्रांस के बीच है। भारत और फ्रांस के बीच क्या है? 7वां संस्करण है, 7वें नंबर का है जो शक्ति सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। वो भी कहाँ पर किया जा रहा है? मेघालय में उमरोई है। मेघालय के उमरोई में ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा होगा, जो कि 26 मई तक चलेगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा कि ये जो है 7वां संस्करण है और मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। RBI ने R लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। RBI ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? R लक्ष्मीकांत राव को। तो नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? वो है चीन। बीते वित्त वर्ष में यानी 2023 में जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? वो है चीन, और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इवन 2021-22 में देखा जाए तो अमेरिका पहले पे था, जबकि इस बार जो है 2023 में क्या किया है? अमेरिका को चीन ने पछाड़ दिया है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश की बात करें तो चीन बना है। ठीक है, 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना है, और दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका है। क्लियर? जैसा कि अभी मैंने बताया 2021-22 में जो सबसे बड़ा भागीदार था वो अमेरिका था। कब? 2021-22 में। बट 2023-24 में कौन बना है? वो बना है चीन। और ये कौन सी रिपोर्ट है? यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या यहाँ इंपॉर्टेंट हमें मिल सकता है। ये देखिए, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में कितना रहा है? 118 अरब डॉलर रहा है। तो ये है, चलिए बस इतना ही ध्यान रखना। और ये देख लेते हैं कि क्या है, पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत का निर्यात
मतलब चीन ने जो निर्यात किया भारत को वो कितना किया 16.67%, यानी पहले 8.7% था जो बढ़ करके 16.67 हो गया है। और जिसमें निर्यात क्या क्या होता है किया है उसने, लौह है, सूती कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल, सब्जियां, प्लास्टिक, लिनोलियम जैसे क्षेत्रों में भारत का निर्यात क्या है, बढ़ा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चार्ट के राष्ट्रपति अभी चुनाव जीते हैं, राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, तो वो कौन जीते हैं, इद्रिस डेबी। कौन जीता है, इद्रिस डेबी। यहाँ से नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट एवर पोटैटो फेस्टिवल इज़ बीइंग हेल्ड एट जखमा विलेज इन कोहिमा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या है कि पहला नागालैंड आलू महोत्सव आयोजित किया गया है। नागालैंड महोत्सव जो आलू महोत्सव आयोजित किया गया कहाँ पर, तो कोहिमा जिला है, कोहिमा जिले के जखमा गांव में आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और ये जो आयोजित किया गया आलू महोत्सव क्यों किया गया है, इसलिए ताकि जैविक आलू की खेती को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो होगी 14, 15, 16, 17 की, वो हम लोग 1-2 दिन बाद लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।